सर आज चौपाल का आयोजन किया गया था, कितने आवेदन दिए गए, कितने निदान किए, निदान किए, क्या कहेंगे? देखिए, आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर के प्रांगण में प्रशासन जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह इस कड़ी में हमारा तीसरा कार्यक्रम और एक शनिवार को कार्यक्रम भी होगा। इस कार्यक्रम का लाभ ये है कि सरकार का इधर एक आदेश हुआ है ईज ऑफ लिविंग के तहत शुक्रवार और सोमवार को, प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को और प्रत्येक जो लेकिन उसकी एक अपनी सीमाएँ होती है। सभी पब्लिक जनता की इसी चीज़ को एक न्याय रूप देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को, जनता को उनकी समस्या का निराकरण करने के दृष्टिकोण से प्रशासन जनता के द्वारा कार्यक्रम निरंतर जारी किया जा रहा है। और लगभग हर शिविर में 150 से लेकर 200 आवेदन आते हैं। इसका निष्पादन मैंडेटरी किया जाता है। सभी आवेदनों को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है और फिर भविष्य उसका ट्रैकअप किया जाता है कि कैसे वो समाधान हो रहे हैं। समाधान टालने की प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, बिल्कुल समुचित समाधान होना चाहिए। तो और जबकि हमारे कार्यालय में तो पब्लिक आती है तो मैक्सिमम 20 से 25 लोग आते हैं। तो आप गौर करेंगे कि 140, 160, 200 के करीब यदि आवेदन आते हैं तो प्रशासन जनता के द्वार या जन संवाद के कार्यक्रम कम से कम 15-20 एक साथ हमारे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग 2 दिन तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन मेरी तो है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं प्रतिदिन जनता से मिलता हूँ। जब भी कोई जनता आती है उनको निराश वापस नहीं भेजता। इस पूरे कार्यक्रम का प्रयोजन यही है कि जनता को उनके सरकार के पदाधिकारी उनके प्रखंड में ही उनसे भेंट हो जाए, क्योंकि अभी सरकार की उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। तो हमारे पदाधिकारी निरंतर क्षेत्र भ्रमण में हैं, जिससे जनता को उनसे मिलने की समस्या हो। एक माध्यम है, जबकि हमारे पदाधिकारी एक प्लेटफॉर्म पे सभी विभाग के मिलते हैं और अपनी समस्याओं को किस तरह के आवेदन ज़्यादा प्राप्त हुए और कैसे निकारण किया गया? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि आम जनता की जो समस्याएं हैं वो ज़मीन से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और ज़मीन का जब तक हम ज़मीन के दस्तावेजों का अद्यतीकरण नहीं करते तो समस्याएँ यथावत रहेंगी। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने बंदोबस्त का भी कार्य प्रारंभ किया है। और आपको बता दें कि पीछे चुनाव के जस्ट पहले हम लोग राजस्व महाअभियान चलाए। इसके अंतर्गत इस प्रखंड इस जिले में 2,27,953 आवेदन प्राप्त हुए। उनके भी निष्पादन को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये आवेदन हमारे निस्तारित नहीं होंगे तब तक जो फार्मर्स रजिस्ट्रेशन जो अभियान चला के 2 बार किए थे उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम लोग का एक तो राजस्व महाअभियान के संबंध में और राजस्व संबंधी मामलों के कि जमीन पर अतिक्रमण है, म्यूटेशन में विलम्ब हो रहा है, मापे में विलम्ब हो रहा है, ये मामले हैं। इसका विस्तार भी किया जा रहा है और ये और भी त्वरित गति से जो हमारे सीएम साहब सोमवार और शुक्रवार को नियमित रूप से किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन के कुछ मामले भी आ रहे हैं। बाकी कुछ हर घर नल के जल योजना के तहत जो हम लोग का जो अनुरक्षण जो राशि है उसमें सरकार की गाइडलाइन के आलोक में थोड़ी सी समस्या लोगों को हो रही है, उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। ये मौलिक समस्या है। बाकी समस्या भी हर प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ आ रही है। लोग परामर्श के लिए भी आ रहे हैं, जैसे पशुपालन में आ रहे हैं, हेल्थ में आ रहे हैं। अभी हेल्थ में लगभग 150 जाँच हुई है, उसमें से लगभग 60% लोग प्री डायबिटिक और डायबिटिक की कैटेगरी पाए गए, जो कि अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे मरीजों की पहचान को नियमित दवा की भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश यहाँ के प्रभारी पदाधिकारी को चिकित्सक अधिकारी को दिया गया है। तो लगभग सभी विभाग की योजनाएं हम लोगों ने उपयोग किया है और अभी हम लोग एक माइक सबको दे रहे हैं। सभी विभाग अपने अपने कार्यालय में अपने अपने स्तर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में डिटेल पब्लिक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी सामान्य जनता को जानकारी नहीं है। हम लोग उसकी